Hello all, may the mercy and the blessings of God peace be upon you. So in today's video, we are going to discuss कि हमें क्यों मिरर के सामने वर्कआउट नहीं करना चाहिए एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंटिफिक रीजन. कोई हवा हवाई बातें नहीं करने वाले, तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन. So if you are traveling in a train, then you can't observe the speed of the train. In the same way, if you are traveling in a flight, then you can't observe the speed of the flight. तो कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेन को ऑब्जर्व करने के लिए कि वो कितनी स्पीड से जा रही है, आपको ट्रेन के बाहर रहना होगा. You can't be in a train and observe the speed of the train. To observe the speed, you have to be outside. तो अगर आप किसी प्रोसेस के पार्ट हो तो आप उस प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो. उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको प्रोसेस के बाहर होना चाहिए. तो सेम वे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ इनटू द मिरर, देन यू आर डूइंग द सेम थिंग, जो कि गलत है. अगर आप प्रोसेस का पार्ट हो तो आप प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो. अगर वो प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है तो आपको उस प्रोसेस से बाहर रहना होगा. अगर दोनों चीज आप एक साथ करने जाओगे तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो अब अगर हमको ऑब्जर्व करना है कि हमारा वर्कआउट कैसा हो रहा है तो कैसे ऑब्जर्व करें, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा. ठीक है, अभी तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी प्रोसेस का पार्ट हो तो आप उस प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो. अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो आपको उस प्रोसेस से बाहर निकलना होगा. लाइक कोई और वर्कआउट कर रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. उसी तरह अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको कोई और ऑब्जर्व कर सकता है. मिरर के सामने वर्कआउट करना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मिरर आपको फीडबैक नहीं देता है एंड मिरर आपको एक्चुअली में डिस्ट्रैक्ट करता है. तो अब डिस्ट्रैक्ट कैसे करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. समझ लीजिए मिरर सामने है एंड अब अगर मेरे को सपोज की डेडलिफ्ट करनी है तो मेरे को डेडलिफ्ट करने के लिए स्पाइन स्ट्रेट रखना है. तो मैं ऐसे अगर डेडलिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी स्पाइन नहीं देख सकता हूँ कि स्ट्रेट है या नहीं है, तो मेरे को मुड़ना होगा. एंड अब अगर मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ तो मिरर इस साइड है एंड मेरा फेस इस साइड है. तो अब सपोज की मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ एंड अब अगर मेरे को देखना है कि मेरी स्पाइन स्ट्रेट है या नहीं है तो मेरे को ऐसे देखना होगा. तो अब अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि सामने मिरर है नहीं, और अगर सामने मिरर है भी तो सामने वाले मिरर में मेरी स्पाइन नहीं दिख रही, तो मेरे को इस तरह स्पाइन अपनी चेक करनी पड़ेगी. तो अब अगर अपनी स्पाइन चेक करूंगा तो जो स्पाइन सर्वाइकल रीजन जो है, ये वाला नेक वाला रीजन है सर्वाइकल रीजन, ये न्यूट्रल नहीं रहेगा क्योंकि डेडलिफ्ट में आपका स्पाइन न्यूट्रल रहना चाहिए. तो ये सर्वाइकल रीजन अगर ऐसे होना चाहिए. तो अब अगर मेरे पास मिरर है और मैं मिरर में देख रहा हूं तो ये न्यूट्रल पोजीशन नहीं है एंड इसी की वजह से आपका फॉर्म टेक्निक खराब होता है. एंड द सेकेंड थिंग कि अगर आप मिरर में देख के आप अपना फॉर्म टेक्निक चेक कर रहे हो तो आपको खुद को पहले पता होना चाहिए ना कि सही फॉर्म टेक्निक क्या है. अगर आपको खुद को ही नहीं पता तो आप मिरर में क्या ऑब्जर्व करोगे. आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो आपको ऑब्जर्व कर सके, आपको फीडबैक दे सके. ठीक है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो आपको एक्चुअली में सही फॉर्म टेक्निक क्या है वो ही नहीं पता होगी, तो आप मिरर में ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते हो ना. और कुछ एक्सरसाइज है जो आप सामने देख के मूवमेंट देख सकते हो कि सही हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसमें भी आप सामने देख रहे हो और अपना मूवमेंट चेक कर रहे हो तो अभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. आप अपना ज्यादा फोकस करोगे कि मेरा फॉर्म मूवमेंट सही हो रहा है या नहीं. तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक काइनेस्थेटिक अवेयरनेस होता है, प्रोप्रायोसेप्शन होता है. काइनेस्थेटिक अवेयरनेस या फिर प्रोप्रायोसेप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी रूम में हो जिस रूम में कोई मिरर नहीं है, जहां पे आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे रूम में अगर आप वर्कआउट करते हो या कुछ भी मूवमेंट करते हो तो आप अपने मूवमेंट से अवेयर हो या नहीं हो, इसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक अवेयरनेस और एज प्रोप्रायोसेप्शन. तो अगर आप मिरर में देख के ही आप हमेशा वर्कआउट करोगे तो आपका काइनेस्थेटिक अवेयरनेस, प्रोप्रायोसेप्शन कभी भी अच्छा नहीं होगा. माइंड टू मसल कनेक्शन जो हम बोलते हैं वो कभी भी आपका अच्छा नहीं हो पाएगा. तो जिम में आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो मिरर के सामने तो कर रहे हो, लेकिन बाकी के 23 आवर्स जब आप जिम में नहीं होते हो, बाहर होते हो और कुछ फंक्शनल एक्टिविटी आपको करनी है, लाइक कि आपको ग्रोसरी बैग उठाना है या फिर कोई ओवरवेटेड सूटकेस उठाना है, तो आपके सामने मिरर नहीं होगा. तो आप अपना फॉर्म टेक्निक सही रख के कैसे उठाओगे. तो आपका काइनेस्थेटिक अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए, प्रोप्रायोसेप्शन अच्छा होना चाहिए. तो वो कैसे अच्छा होगा, जब आप मिरर में देखे बिना एक्सरसाइज करोगे और सही फॉर्म टेक्निक से करोगे और अपने मूवमेंट से अवेयर रहोगे. लाइक मैं ऐसे डेडलिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मेरी स्पाइन स्ट्रेट है. आई एम अवेयर अबाउट द
मूवमेंट ऑफ माई स्पाइन, इसका मतलब कि मेरा प्रोप्रायोसेप्शन, काइनेस्थेटिक अवेयरनेस और एल्स माइंड टू मसल कनेक्शन बहुत अच्छा हो चुका है कि मेरे को मिरर में देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी कम होगा एंड मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा हुआ है, तो अब मुझे मिरर की आवश्यकता भी नहीं है एंड मैं जिम में तो सेफ हुई और जिम के बाहर भी सेफ हूँ। आपको अगर ऑब्जर्व करना है तो आप अपने किसी फ्रेंड को रखो या फिर पर्सनल ट्रेनर रखो या फिर किसी को बोलो कि आप मेरे को ऑब्जर्व करो और मेरे को बताओ कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन मेक श्योर कि आप जिसको हायर करते हो या जिसको भी बोलते हो कि आप मेरे को ऑब्जर्व करो एंड फीडबैक दो, मेक श्योर कि वो बंदे को भी पता है कि सही फॉर्म टेक्निक क्या है और एक्सरसाइज कैसे होती है, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और उसी तरह अगर आप मिरर में खुद को देख रहे हो तो आपको खुद को भी तो पता होना चाहिए कि सही फॉर्म टेक्निक है क्या, वो पहली चीज। एंड दूसरी चीज, अगर आपको पता भी है कि सही फॉर्म टेक्निक क्या है, मिरर में देखोगे तो आपका फॉर्म टेक्निक उल्टा ज्यादा खराब हो जाएगा। तो मिरर के सामने वर्कआउट करना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आपका काइनेस्थेटिक अवेयरनेस अच्छा नहीं होता है, आपका प्रोप्रायोसेप्शन अच्छा नहीं होता है, माइंड मसल कनेक्शन अच्छा नहीं होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने वर्कआउट से क्योंकि आप मिरर में देख रहे हैं, आप उसकी वजह से आपका फॉर्म टेक्निक ऊपर से ज्यादा खराब हो रहा है। तो मेक श्योर तो आप किसी को हायर करो, किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी हायर करो जो आपको ऑब्जर्व करे और आपको फीडबैक दे। एंड उसके अलावा आप कर सकते हो, अगर आपको खुद ही को ऑब्जर्व करना है तो आप मिरर के सामने देख के वर्कआउट मत करो। आप कर सकते हो जो आपके हाथ में है वो चीज, फोन, आप फोन को रखो एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए एंड उसके बाद आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करो और भूल जाओ कि आपका जो वर्कआउट सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके बाद आप फोन में अपना वीडियो देखो कि मेरा जो फॉर्म टेक्निक है वो सही है या नहीं है। एंड मेक श्योर कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो आप वेट एकदम लाइट वेट से रखो, एकदम लाइट वेट से आप एक्सरसाइज करना, ताकि अगर आपका फॉर्म टेक्निक खराब भी हो तो आपको इंजरी का चांस ना हो। तो एकदम लाइट वेट पे अपना सेशन रिकॉर्ड करो एंड खुद को ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते टाइम खुद को ऑब्जर्व करते हो तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आप प्रोसेस के अंदर हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, तो आप प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी आउटसाइड ऑफ द प्रोसेस टू ऑब्जर्व द प्रोसेस। तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए एंड प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लीजिए, वर्कआउट सेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए एंड बाद में जब वर्कआउट सेशन आपका खत्म हो जाए तो वीडियो में देखिए कि मेरे क्या गलत हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है एंड उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अपना प्रोप्रायोसेप्शन अच्छा कीजिए, काइनेस्थेटिक अवेयरनेस अच्छा कीजिए, माइंड मसल कनेक्शन अच्छा कीजिए। तो यही रीजन है मिरर के सामने वर्कआउट नहीं करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड पूरे वीडियो में आपको कहीं पे भी ऐसा लगा हो कि मैं आपके दोस्ती के काबिल हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड जल्दी से जल्दी यार 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है एंड कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच।